तो दोस्तों मैं बबलू कुमार अपने YouTube चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट में दोस्तों आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, और दोस्तों सबसे पहले मेरी तरफ से आपके लिए रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आपका दिन बहुत शुभ हो। तो चलते दोस्तों आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास चलेगी आपकी समय दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें आपकी आज की क्लास चलेगी दोस्तों ट्रेन के ऊपर। ठीक है, तो हम इसमें बताते हैं दोस्तों आपको सबसे पहले कि जब गाड़ी किसी खंबे को या किसी पेड़ को या किसी आदमी को पार करती है तो पूछ लेता है कि उसे कितने समय में पार करेगी। दोस्तों उसके बारे में हम तुम्हें बताते हैं। ठीक है, तो देखिए, यानी हमारा कोई पेड़ है या तुम्हारा खंबा, ठीक है, पेड़ तुम्हारा खंबा भी है इसमें, और तुम्हारा इसमें आदमी भी आ जाता है। यानी दोस्तों जिसकी लंबाई नहीं हो उसे तुम किसी को भी ले सकते हो। जिसकी क्या नहीं हो दोस्तों, जिसकी लंबाई नहीं हो तुम किसी को भी ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, किसी जिसकी लंबाई नहीं हो वो सबको तुम क्या कर सकते हो दोस्तों, इसी में ले सकते हो। ठीक है, किस में ले सकते हो, इसी में ले सकते हो। तो चलिए बताते हैं इसके बारे में कि इसमें होता क्या है। ठीक है, इसमें होता क्या है, तो देखो, यानी देखिए जब हमारा पेड़ खम्मा आदमी, दोस्तों इसमें क्या है कि जैसे आपको पूछ ले कि कोई ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किसी पेड़ को कितनी देर में पार कर जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब कोई ट्रेन किसी खंबे या किसी पेड़ को या किसी मनुष्य को पार करती है तो दोस्तों वो खुद की लंबाई को ही पार करती है। ठीक है, खुद की लंबाई को ही पार करती है। कैसे, देखिए मान के चलो कि हमारा ये पेड़ है, हमने ये पेड़ बना दिया। ठीक है, ये हमारा क्या पेड़ है या कोई खंबा है। ठीक है, या कोई खंबा है। अब यहाँ से कोई ट्रेन चली। ठीक है दोस्तों, क्या चली, कोई ये ट्रेन चली, ये ट्रेन है। अब ये ट्रेन जो है हमारे इस पेड़ को कितनी देर में दोस्तों पार करेगी। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, जब ये ट्रेन इसे पार करेगी, जब ये ट्रेन इसे पार करेगी, ठीक है, अब यहां से मान के चलो ये ट्रेन यहां से पार करना शुरू करेगी दोस्तों। तो मान के चलो यहां से यहां पे पहुंचेगी ये ट्रेन, यहां से यहां पे पहुंचेगी जब ये ट्रेन तुम्हारी, तो दोस्तों देखिए यानी यहां से यहां तक निकल चुकी है और आपके 2-3 डिब्बे अभी बाकी हैं, पीछे की तरफ बाकी हैं। यानी आधी निकल चुकी है, आधी अभी पीछे है। लेकिन अभी आपका खम्मा क्या हुआ दोस्तों, पार नहीं हुआ है। क्या हुआ है, अभी आपका खम्मा पार नहीं हुआ है। जब दोस्तों ये यहां से और यहाँ पे ये पहुंच जाएगी, जब आपकी ट्रेन कहाँ पे पहुंच जाएगी, यहाँ पे, जब यहाँ से यानी इस पेड़ से निकल जाएगी दोस्तों इससे, तो दोस्तों ये बताइए इसने इसे पार करने में कितनी दूरी तय की। यानी यहाँ से जब ये चली, इसने ये पेड़ आपका पार कर दिया, तब ये यहाँ से यहाँ तक इतनी दूरी तो चली, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी चली, तब इसने क्या किया, पेड़ पार कर पाया है वो। यानी वो क्या दोस्तों, अपनी खुद की ही दूरी उसने पार की है, ना कि पेड़ की। ठीक है दोस्तों, यानी आप समझ लेना कि जब हमारा पेड़ या खम्मा या आदमी या कुछ ऐसी वस्तु आ जाए जिसकी कोई लंबाई नहीं होती है, मतलब नगण्य होती है, बहुत कम, ना के बराबर होती है दोस्तों, तो उसमें समझ लेना, उसमें बोल देना कि वो गाड़ी क्या करती है, अपनी खुद की लंबाई को ही पार करती है। ठीक है दोस्तों, तो हम तुम्हें बताते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, हम तुम्हें बताते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। चलिए दोस्तों हम बताते हैं। यानी हमने आपको बताया था अभी, आपका क्वेश्चन उसके ऊपर हमने लिखा है, उस टाइप के ऊपर लिखा है कि 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंबे को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार कर लेगी। ठीक है दोस्तों, आपका क्वेश्चन है ये। तो देखिए हमने आपको बताया था दोस्तों 500 मीटर की लंबी आपकी क्या है, रेलगाड़ी है। तो दोस्तों हमने बताया था जब किसी खंबे को या किसी आदमी को या किसी पेड़ को जब रेलगाड़ी पार करती है दोस्तों, तो वो क्या करती है, खुद की ही लंबाई को पार करती है। क्या करती है दोस्तों, खुद की ही लंबाई को पार करती है। मान के चलो हमारा ये खंबा, हमने तुम्हें बताया था जब इसे ये ट्रेन पार कर रही है दोस्तों,
क्या कर रही है ये ट्रेन, इसे पार कर रही है इस खंबे को, ठीक है, इस खंबे को पार कर रही है। जब दोस्तों ये ट्रेन इस खंबे को पार करेगी तो दोस्तों क्या होगा, यानी इस खंबे की तो लंबाई कोई है ही नहीं है, लेकिन पूछ रहा है कि इसे कितनी देर में पार करेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये इसमें देखना चाहिए कि जब ये ट्रेन ने इस खंबे को पार किया है, इस खंबे को पार करने में वो कितनी दूरी चली। तो दोस्तों कितनी दूरी चली, यानी इस खंबे को पार करने में उसने दूरी कितनी चली है दोस्तों, यानी वो दूरी यहाँ से और यहाँ तक चली, तभी तो उसने ये खंबा पार कर पाया, ठीक है। यानी वो ट्रेन जो है यहाँ से लेकर और यहाँ तक चली, यहाँ से लेकर यहाँ तक चली, जब तो उसका खंबा पार हो पाया। तो दोस्तों यहाँ की हमें लंबाई दे रखी है, ट्रेन की लंबाई कितनी दोस्तों, इस ट्रेन की लंबाई हमारी टोटल है 500 मीटर। 500 मीटर की हमारी क्या है, इस ट्रेन की लंबाई है, और दे रहा है इसकी चाल कितनी है दोस्तों, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दे रखी है। तो यहाँ से समय निकाल लेंगे, जब हमें चाल भी दे रखी है और हमें क्या दे रखी है, दूरी भी दे रखी है। यानी इस गाड़ी ने दूरी कितनी तय की है, 500 मीटर, क्योंकि वो गाड़ी 500 मीटर की है और उसने 500 मीटर तय किया, यानी खुद की ही दूरी तय कर पाई उसने, तब जाके वो खंबा क्या हो पाया, पार हो पाया, ठीक है। तो देखिए, यानी अब आपको निकालना क्या है, समय। आपका समय क्या होता है दोस्तों, समय होता है हमारा दूरी बट्टा में चाल होती है, और चाल और दूरी हमें दिया है, दूरी दी है 500 मीटर और चाल दी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा दोस्तों, इसे चेंज करेंगे, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कहाँ पे जाओगे, 18 और 5 की टेबल में जाओगे। तो दोस्तों ये 18 की टेबल में कितने बार आता है, 5 बार आता है, 18.90 होता है। तो दोस्तों 5 की टेबल पढ़ेंगे 25 बार, कितने बार पढ़ेंगे, 25 बार। यानी इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 लिख देंगे, और 25 से ये कट जाएगा 2, तो यानी दोस्तों कितना हो जाएगा, 20 सेकंड हो जाएगा। यानी जो है आपकी ट्रेन उस खंबे को 20 सेकंड में पार कर लेगी। कितनी सेकंड में पार करेगी दोस्तों, 20 सेकंड में पार करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि उसने अपने खुद की ही लंबाई को पार किया है, न कि खंबे की लंबाई को, ठीक है। बताते हैं अभी और आगे। चलिए दोस्तों, उसी टाइप पर आपका अगला सवाल भी है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती हुई एक रेलगाड़ी किसी खंबे को, यानी किसी खंबे या टेलीफोन खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है दोस्तों। वहां पे क्या था, आपको रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई थी, लेकिन यहाँ पे क्या, रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है, आपको समय दिया है और रेलगाड़ी की लंबाई पूछ ली है। तो दोस्तों देखिए, यानी हमारा कोई खंबा है ये, और जो हमारी रेलगाड़ी है इसने इस खंबे को दोस्तों 10 सेकंड में पार कर लिया है। ये हमारी कोई रेलगाड़ी है और इस रेलगाड़ी ने इस खंबे को 10 सेकंड में पार कर लिया है, यानी 10 सेकंड में दोस्तों पार किया है। तो यानी कहां से कहां तक का समय इसका 10 सेकंड का दोस्तों, यानी यहां से और यहां तक पहुंचने का समय इसका कितना है, 10 सेकंड का। यानी यहां से लेकर के और यहां पर पहुंची होगी तभी तो उसका खंबा पार हो पाया होगा, ठीक है। यहां से यहां पर पहुंचेगी जब तो खंबा पार हो पाया होगा, न कि यहां से यहां पे पहुंचेगी तो दोस्तों उसका खंबा पार है क्या, नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी आधी ट्रेन इधर है खंबे से और आधी इधर है, तो अभी पार तो नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे पार करने की बात कर रहा है, तो दोस्तों इस तरीके से होगी, कुछ इस तरीके से हमारी ट्रेन होगी, यानी खंबा यहाँ पे होगा और ट्रेन यहाँ से यहाँ पे निकल चुकी होगी तभी तो पार हुआ होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसे कितनी सेकंड लगी, 10 सेकंड का टाइम लगा है, और इसकी रफ्तार दे रहा है 45 किलोमीटर की, उसकी क्या है, रफ्तार है दोस्तों। और हमें क्या पूछा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी है दोस्तों, यानी ट्रेन की लंबाई पूछी है। ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई जितनी होगी दोस्तों, जितना उसने 10 सेकंड में तय की होगी दूरी 10 सेकंड में, यानी यहाँ से यहाँ तक चली, यहाँ से यहाँ तक चली, यानी उसकी खुद की लंबाई चली है उसने। तो दोस्तों देखिए, खुद की लंबाई चली है उसने, तो दोस्तों वही उसकी लंबाई होगी, तो वही पूछ रहा है। और हमें क्या दिया है, समय, हमें समय भी दिया है और चाल भी दिया है। तो दोस्तों हमारी दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। चाल हमें दी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें समय दिया है गुणा 10 सेकंड। कितना दिया है दोस्तों, देखिए अब ये जो समय दिया है हमें 10 सेकंड में दिया है, और जो चाल दी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी है। तो दोस्तों ये हमें चेंज करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में लाना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने आपको बताया था मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 5/18 से गुणा करेंगे, क्योंकि बड़े से हमें छोटे की तरफ जाना है, बड़े से छोटे की तरफ जाना है, तो 5/18 से फिर क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। यही होगी दोस्तों आपकी ट्रेन की। तो देखिए इसे क्या करेंगे, अब इसे काट देंगे दोस्तों, अब ये आपका किलोमीटर नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। 5/18 से गुणा हो गया तो ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे हम 45। अब इसे करेंगे, 9 से ये कट जाएगा 2 बार, और 9 से ये कट जाएगा दोस्तों 5 बार,
और 2 से ये कट जाएगा 5 बार, आपका हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5 होता है 125। यानी दोस्तों आपकी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो गई, 125 मीटर की आपकी क्या होगी, रेलगाड़ी होगी, जिसने वो खंभा पार किया होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों चलते हैं। अब देखिए आपका नेक्स्ट अगला टाइप शुरू होता है दोस्तों। वो तो था आपका जब कोई ट्रेन खम्मा या कोई तुम्हारा खम्मा है या तुम्हारा कोई आदमी है या कोई आपका पेड़ है उसे पार करे, तब के लिए हमें आपको बताया जाता है कि जब क्या करती है ट्रेन अपनी लंबाई को ही पार करती है। ठीक है, यानी अपनी लंबाई को ही चलती है दोस्तों। लेकिन जब प्लेटफॉर्म और पुल और सुरंग की बात आ जाए दोस्तों, कोई प्लेटफॉर्म बोल दे कि कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, उसकी चाल दे दी जाए और आपको ट्रेन की भी लंबाई दे दी जाए और पूछ ले उस प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी। ठीक है दोस्तों, या आपको सुरंग दे दी जाए कि इस सुरंग को कितनी देर में पार कर जाएगी, या आपको कोई पुल दे दिया जाए कि इस पुल को कितनी देर में पार कर जाएगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि जैसे हमारा कोई प्लेटफॉर्म यानी कि कोई ट्रेन है, यानी मान के चलो हमारा ये प्लेटफॉर्म है, ये क्या है दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक हमारा प्लेटफॉर्म है और वो कोई ट्रेन इसे पार कर रही है दोस्तों। जैसे कोई ट्रेन है, ये ट्रेन है, ठीक है दोस्तों, ये ट्रेन है हमारी इंजन वाली। देखिए दोस्तों ये हमारी ट्रेन है और वो हमें इस ट्रेन को इस प्लेटफॉर्म को पार कराना है और ये देखना है कि ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी। तो देखिए दोस्तों वहां पर तो हमने आपको बताया था कि कोई ये पेड़ है हमारा और इसे कोई ट्रेन पार कर रही है। तो दोस्तों यहाँ से इधर चलती चली जाएगी ये आगे, तो ये यहाँ से कुछ इस तरीके से हो जाएगी, तब जाके हमारा ये पेड़ पार हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि उसने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चली है, तब जाके उसने वो खंभा पार कर पाया है। तो यानी वो खुद की ही लंबाई को चला है, तब तब जाकर के उसने क्या किया है, उस खंभे को पार कर पाया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो क्या है, हमारे प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दी है। लंबाई यानी प्लेटफॉर्म की कुछ लंबाई तो होगी दोस्तों। प्लेटफॉर्म ट्रेन से भी लंबे लंबे होते हैं, क्या होता है, ट्रेन से भी लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात होती है दोस्तों प्लेटफॉर्म पुल सुरंग, यानी जो ट्रेन से लंबे हों या ट्रेन से बराबर हों उनकी। तो देखिए जब ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी दोस्तों, क्या करेगी, जब ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कुछ इस तरीके से इसकी स्थिति होगी दोस्तों। देखिए मान के चलो कि ये हमारी ट्रेन है, ये हमारी ट्रेन है और इस ट्रेन को क्या करना है, प्लेटफॉर्म पार करना है दोस्तों। ये इतना लंबा हमारा प्लेटफॉर्म है। तो देखिए दोस्तों उसने क्या किया कि हमारी ट्रेन चलना शुरू हुई, यहाँ से ट्रेन चलना शुरू हुई दोस्तों। देखिए यहाँ से शुरू हुई ट्रेन चलना, तो लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक चली, यहाँ से यहाँ पर आ गई, लेकिन प्लेटफॉर्म अभी पार नहीं हुआ है। प्लेटफॉर्म अभी क्या है, हमारा अभी आधा बाकी है। ठीक है, जब हमारा प्लेटफॉर्म अभी आधा बाकी है तो दोस्तों जब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करेगी तो कुछ इस तरह से स्थिति होगी इसकी, कुछ इस तरीके से स्थिति होगी दोस्तों। तो देखिए यानी जब इस ट्रेन ने ये प्लेटफॉर्म को पार किया है तो कहां से कहां तक चली वो, तो देखिए दोस्तों यहां से उसने शुरू किया है और कहां तक चली है दोस्तों, यहां तक चली। कहां तक चली, यहां तक चली, यानी यहां से उसने शुरू किया है प्लेटफॉर्म पार करना। कहां से शुरू किया, यहां से शुरू किया और यहां से यहां तक चली, तब जाके वो प्लेटफॉर्म को पार कर पाई। ठीक है, यानी यहां से यहां तक की दूरी को उसने तय किया है, तब जाके प्लेटफॉर्म पार किया है। यानी उसने क्या किया दोस्तों, यानी उसने एक तो प्लेटफॉर्म को भी, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है उसको भी पार किया है और उसने खुद की भी लंबाई को पार किया है। यानी प्लेटफॉर्म की भी लंबाई को पार किया है और खुद की भी लंबाई को पार किया है, तब जाकर के वो प्लेटफॉर्म को क्या कर पाई दोस्तों, पार कर पाई। यानी किसी खंबे को पार करती थी तो वो क्या करती थी दोस्तों कि अपने खुद की लंबाई को ही पार करके उस खंबे को पार कर जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, उसने प्लेटफॉर्म को भी पार किया है और लेकिन अपनी खुद की लंबाई को भी पार किया है, तब जाके वो प्लेटफॉर्म पार हो पाया है। ठीक है, तभी जाके वो प्लेटफॉर्म क्या हुआ दोस्तों, पार हो पाया है। तो यानी अगर यहाँ पे पूछ ले कि जब किसी प्लेटफॉर्म या को पार करती हुई रेलगाड़ी, उसकी रफ्तार दे दिया है और प्लेटफॉर्म की तुम्हें क्या दे दिया है, लंबाई फम्बाई भी दे दिया है और समय पूछ ले कि कितने सेकंड में पार करेगी, तो उसके लिए हम बताते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ तक हमें उम्मीद है आपको कि यहाँ से यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको क्या हुआ होगा दोस्तों, समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता देते हैं कि जब कोई ट्रेन दोस्तों, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ये क्या है हमारा, ये हमारा प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म को किसी ट्रेन से पार करवाना है तो ये देखना है कि उस पार करने में उसे कितना समय लग रहा है। ठीक है, उसे कितना समय लग रहा है।
तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि ये प्लेटफॉर्म यानी ये कोई ट्रेन है हमारी यहाँ पे, और ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक चलना शुरू करेगी। तो दोस्तों देखिए हमारा ये प्लेटफॉर्म है यहाँ तक, तो ये अभी तो ये प्लेटफॉर्म से थोड़ा मतलब अभी प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं गई है। जब दोस्तों ये से पार करना शुरू करेगी यानी अधवर तक पहुंच जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगी, तब दोस्त इसने क्या किया, आधा प्लेटफॉर्म को पार कर लिया है, आधा प्लेटफॉर्म को पार कर लिया है इसने, लेकिन प्लेटफॉर्म अभी भी हमारा आधा बाकी है। और लेकिन उसने लंबाई कितनी तय कर ली दोस्तों, देखो यहाँ से यहाँ तक लंबाई तय की और यहाँ तक लंबाई तय की, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई तय कर ली उसने, लेकिन अभी प्लेटफॉर्म हमारा पार नहीं हुआ है। लेकिन जब वो पार करेगी उस प्लेटफॉर्म को तो स्थिति कुछ इस तरीके से होगी, इसकी होगी क्या नहीं, कुछ इस तरीके से जब उसकी स्थिति होगी तब देखिए दोस्तों, यानी अब उसकी कुछ दूरी भी बढ़ गई, यानी यहाँ तक पहुंची है जब जाके प्लेटफॉर्म पार हुआ है। यानी उसने प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी तय कर लिया और खुद की भी लंबाई को तय कर लिया, तब जाकर के हमारा प्लेटफॉर्म क्या हो पाया, पार हो पाया है। ठीक है, अब बताते हैं इसके ऊपर दोस्तों क्वेश्चन कैसे आता है आपके लिए। देखिए इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आएगा आपके लिए कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी, कितने समय में पार कर लेगी। देखिए दोस्तों हमने आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दी, इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई और दे देते हैं, यानी 72 किलोमीटर की चाल से कोई ट्रेन किसी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को कैसे करेंगे, ये आपका नेक्स्ट टाइप का सवाल है। तो देखिए दोस्तों यानी आपको दे रखा है 72 किलोमीटर, यानी हमारी कोई किसी ट्रेन की चाल कितनी है दोस्तों, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। और दे रखा है हमें हमारे प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है और पूछ रहा कितने समय में पार कर लेगी। तो देखिए दोस्तों 400 हमें क्या करना होता है दोस्तों, यानी समय निकालना, समय के लिए फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे चाल। तो दूरी दे रखी है 400 और हमें समय दे रखा है कितना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे दोस्तों तो 18 चौक 72 और 5 चौका 20, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 20, इससे ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 20 बार, तो दोस्तों कितना आ जाएगा आपका 20 सेकंड। यानी 72 किलोमीटर की चाल से कोई ट्रेन किसी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म में कितने समय में पार कर लेगी। तो दोस्तों इसमें आंसर आया हमारा 20 सेकंड आंसर आया है, जो कि हमारा क्या है दोस्तों, गलत है, ये सही नहीं है। ठीक है, क्या है दोस्तों, ये गलत है। क्यों गलत है दोस्तों, इसलिए गलत है क्योंकि हमें 72 किलोमीटर की चाल से कोई ट्रेन किसी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी। देखिए दोस्तों हमने आपको अभी बताया था, पीछे क्या बताया था कि ये हमारा कोई प्लेटफॉर्म है और जब कोई ट्रेन इसे पार करेगी, तो हमने क्या बताया था आपको कि वो ट्रेन उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी तय करेगी और अपनी भी लंबाई को तय करेगी। तो दोस्तों हमें जब इसमें क्या दिया है, हमें इसमें ट्रेन की लंबाई नहीं दी रखी है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है। अगर ट्रेन की लंबाई दे देता तो हम इसका आंसर निकाल देते, लेकिन हमें ट्रेन की लंबाई नहीं दी है, सिर्फ प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है, इसलिए इसका आंसर हम क्या लगा सकते हैं दोस्तों, DI लगा सकते हैं, डाटा इनवैलिड, यानी आंकड़े अपर्याप्त होंगे दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर आप नहीं निकाल सकते। इसका आंसर कब निकाल सकते हो, देखिए बताते हैं, देखिए दोस्तों बताते हैं। इसलिए ये क्या है, आप इसमें जो हमने ये लगाया है दोस्तों, अगर इसमें प्लेटफॉर्म की बजाय कोई पेड़ दे देता तो ये आपका आंसर सही होता। क्या दे देता, पेड़, तो आपका आंसर क्या होता दोस्तों, 20 सेकंड आपका आंसर सही होता। ठीक है, क्यों होता, क्योंकि उसमें जो ट्रेन खुद की लंबाई को पार करती है, न कि उस पेड़ की, क्योंकि पेड़ की दोस्तों लंबाई होती नहीं है ना एक भी। ठीक है, लंबाई, अब आदमी ही ले लो, आदमी की लंबाई कितनी होती है दोस्तों, इतनी सी लंबाई है। ठीक है, इसे क्या ट्रेन पार करेगी। ठीक है, अच्छा देखिए बताते हैं, ये तो था गलत आंसर। अब बताते हैं हम आपको इसका सही आंसर कैसे होगा। समय में पार कर लेगी जब ट्रेन की लंबाई
बोल दे कि जब कि ट्रेन की लंबाई दोस्तों कितना हो, 300 मीटर दिया हो, 300 मीटर हो। दोस्तों ये है अब आपका सवाल कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म में कितने समय में पार कर लेगी जब ट्रेन की लंबाई 300 मीटर हो। ठीक है दोस्तों, कितनी हो, 300 मीटर हो। अब इसका हम आंसर निकाल सकते हैं कैसे, देखिए हमने तुम्हें बताया था कि कोई हमारा ये प्लेटफॉर्म है और इससे कोई ट्रेन क्या कर रही है, पार कर रही है। दोस्तों इससे कोई ट्रेन पार कर रही है, ये हमारा प्लेटफॉर्म है और ये हमारा प्लेटफॉर्म हो गया और हमारी ये क्या होगी दोस्तों, ट्रेन हो गई। ये हमारा प्लेटफॉर्म हो गया और ये हमारी ट्रेन हो गई। अब इस सवाल को देखिए दोस्तों, आपको करना क्या, कुछ नहीं करना है इसमें, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए अब प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें कितनी दे रहा है दोस्तों, यानी यहाँ से यहाँ तक हम लाइन खींचते, अब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक हमारी प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई और यहाँ से यहाँ तक ट्रेन की लंबाई हो गई। ठीक है, अब देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें कितनी दे रखी है, 400 मीटर की लंबाई दे रखी है और हमें ट्रेन की भी लंबाई दे रखी है कितनी, 300 मीटर की लंबाई दे रखी है ट्रेन की। ठीक है, यानी प्लेटफॉर्म की 400 मीटर लंबाई होगी और इस ट्रेन की होगी 300 मीटर की लंबाई। ठीक है, अब और हमें ट्रेन की चाल दे रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पहले तो हमें ये देखना है कि इस ट्रेन ने दूरी कितनी तय की है, इस ट्रेन ने दूरी कितनी तय की है। तो दोस्तों देखिए आपको क्या देखना है कि इसकी दूरी देखनी है, इसने दूरी कितनी तय की है। तो देखिए जब हमारी ये ट्रेन चली होगी यहाँ से यहाँ तक, तो इसने प्लेटफॉर्म जब पार करना शुरू किया होगा दोस्तों, तब यहाँ से यहाँ पे गई होगी, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। तो दोस्तों क्या प्लेटफॉर्म पार हो गया, क्या प्लेटफॉर्म पार हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। प्लेटफॉर्म की सीध पर रहेगी जब यहाँ से यहाँ तक ट्रेन रहेगी, यानी मान के चलो यहाँ से यहाँ तक हमारी ये ट्रेन है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में क्या ट्रेन हमारी पार हो गई, नहीं हुई ना। अच्छा जब ये ट्रेन हमारी यहाँ से कहाँ पे पहुंच गई, यहाँ से यहाँ पर आ गई दोस्तों, तब तो प्लेटफॉर्म पार हो गया ना। जब दोस्तों इसने क्या किया कि जब यहाँ से यहाँ तक पहुंचा था तब हमारा प्लेटफॉर्म पार नहीं हुआ था, तब क्या हुआ था दोस्तों, लेकिन उसने प्लेटफॉर्म की लंबाई को तो तय कर लिया था, लेकिन प्लेटफॉर्म को पार नहीं कर पाई थी। प्लेटफॉर्म को पार कब किया उसने, जब यहाँ से यहाँ पर पहुंच गई, यानी प्लेटफॉर्म के इस अंतिम छोर पर पहुंची, लेकिन ट्रेन उससे बहुत आगे निकल चुकी है, तब जाके उसने क्या किया है, उस प्लेटफॉर्म को पार कर पाया। तो दोस्तों अब इसने दूरी कितनी तय की है, उसने एक तो प्लेटफॉर्म की भी लंबाई को तय कर लिया और खुद की भी लंबाई को तय कर लिया है, तब जाके वो प्लेटफॉर्म को पार कर पाई। तो दोस्तों यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की है उसने, तब जाके प्लेटफॉर्म को क्या कर पाई, पार कर पाई। तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, यानी 400 मीटर तो प्लेटफॉर्म है और 300 मीटर की हमारी ट्रेन है। तो दोस्तों कुल लंबाई होगी हमारी 700 मीटर। कितनी होगी, 700 मीटर। यानी यहाँ से हम इसका समय निकालेंगे। अब समय निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी बट्टे चाल। दूरी हमारी कितनी है, 400 और दोस्तों प्लस 300, यानी 400 प्लेटफॉर्म की लंबाई को तय किया उसने और 300 अपनी खुद की को किया है, और बट्टे में आपका हो जाएगा 72। 72 की जगह पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 20 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 20। अभी आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 700 बट्टा में 20, इससे ये कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा। 35 सेकंड में दोस्तों उसने उस प्लेटफॉर्म को क्या किया होगा, पार किया होगा 35 सेकंड में। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा हमको, आपको से बहुत उम्मीद है कि शायद अच्छी तरह से आपकी समझ में आया होगा। देखिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों चलते हैं, आपका नेक्स्ट सवाल है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 8 सेकंड में तथा एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है दोस्तों। अब यहाँ पे एक बात बताइए कि 90 किलोमीटर की चाल से चलती एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 8 सेकंड में पार कर जाती है। दोस्तों बिजली के खंभे को पार कर रही है 8 सेकंड में, तो दोस्तों ये बताइए बिजली को खंभे को पार कर रही है या अपनी खुद की लंबाई को पार कर रही है। दोस्तों वहां पे बिजली के खंभे को नहीं, अपनी खुद की लंबाई को ही पार कर रही है। मैंने बता दिया था आपको पहले ही कि जब कोई ट्रेन किसी आदमी, वृक्ष या किसी खंभे को पार करती है तो दोस्तों वो अपनी खुद की ही लंबाई को ही पार करती है। तो देखिए दोस्तों जब वो ट्रेन 8 सेकंड में अपनी ही लंबाई को पार कर रही है, तो दोस्तों उसी का क्या आ गया, ये समय आ गया, और उसकी चाल आपको दे रखी है कितनी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दे रखी है, इसे मीटर प्रति सेकंड में निकाल लेंगे तो दोस्तों कितनी आ जाएगी, ये 25 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। कैसे 25 मीटर प्रति सेकंड कैसे दोस्तों, उसी से 18 और 5 वाले पहाड़े से। ठीक है, 25 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी दोस्तों। तो यहाँ से हम ट्रेन की लंबाई निकाल लेंगे।
ट्रेन की लंबाई यानी ट्रेन यानी इतने सेकंड में उस खंबे को पार कर रही है, तो उसका ये टाइम आ गया कितना, 8 सेकंड, यानी खुद की ही लंबाई को पार कर रही है ना, वो खुद की ही लंबाई को पार कर रही है। तो 8 और गुणा तुम्हारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 25, यानी 25 होता है आपका 200, यानी ट्रेन की लंबाई होगी आपकी 200 मीटर। ट्रेन की लंबाई होगी 200 मीटर, लेकिन हमें पूछा है प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। तो दोस्तों देखिए ट्रेन की लंबाई हमारी 200 मीटर आ गई। अब देखिए दोस्तों कि अब क्या कर रही है वो, कि खंबे को 8 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार कर रही है, 20 सेकंड में पार कर रही है। देखिए यानी हमारा ये प्लेटफॉर्म है और ये हमारी ट्रेन है, ये हमारी क्या है, ये हमारी ट्रेन है और ये हमारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से यहाँ तक ये प्लेटफॉर्म हो गया और ये हमारी ट्रेन हो गई। अब देखिए जब ट्रेन यानी किसी खंबे को पार कर रही है दोस्तों, किसी खंबे को पार कर रही है तो अपनी ही लंबाई को पार कर रही है। क्या कर रही है, अपनी ही लंबाई को। तो दोस्तों 8 सेकंड में उसने अपनी ही लंबाई को पार किया 8 सेकंड में, और बोल रहा है कि उस प्लेटफॉर्म को पार करने में, उस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले रही है दोस्तों, 20 सेकंड ले रही है। यानी वो उस प्लेटफॉर्म को पार करने में क्या ले रही है दोस्तों, प्लेटफॉर्म को पार करने में दोस्तों 20 सेकंड ले रही है। कितना समय ले रही है, 20 सेकंड ले रही है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जब वो उसको 20 सेकंड में पार कर रही है दोस्तों, कितना में, यानी यहाँ से यहाँ तक 20 सेकंड में पार कर रही है, यानी प्लेटफॉर्म को। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कहाँ तक चलेगी, यहाँ तक चलेगी ना, वो कहाँ तक चलेगी, जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो यहाँ से यहाँ तक चलेगी, बताया था मैंने अभी भी। कहाँ तक चलेगी, यहाँ से यहाँ तक चलेगी जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी। अब इस प्लेटफॉर्म को पार कितने समय में कर रही है दोस्तों, 20 सेकंड में पार कर रही है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हमारी दूरी निकल के आएगी, यानी अभी हमने पीछे भी बताया था आपको, समय निकाल के दिया था, यानी यहाँ से यहाँ तक का तो समय हमें दिया है 8 सेकंड। हमें इससे कुछ मतलब नहीं है, इससे कुछ मतलब नहीं है, हमें प्लेटफॉर्म की यानी प्लेटफॉर्म का समय दे रहा है 20 सेकंड। तो प्लेटफॉर्म के लिए दोस्तों उसे प्लेटफॉर्म को भी पार करना पड़ेगा और उसे अपनी ही लंबाई को पार करना पड़ेगा, तब जाकर के उसने उस प्लेटफॉर्म को पार किया होगा। तो यानी प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन, यानी प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई निकल के आएगी यहाँ से आपकी कितनी, 20, यानी 20 सेकंड में क्या कर रही है वो, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो प्लेटफॉर्म को पार करते समय वो अपनी भी लंबाई को पार करती है, याद रखना। ठीक है, तो 20 गुणा उसका टाइम, उसका हमारा स्पीड दी है कितनी, 25, यानी 90 से हमने उसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया। कितना आ गया दोस्तों, हमारा 25 आ गया। तो ये हो जाएगा 500। कितना होगा दोस्तों, 500। लेकिन 500 क्या हुआ, ये प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई होगी कितनी हमारी, 500। क्यों होगी, क्योंकि हमें 20 सेकंड समय दिया था, तो 20 सेकंड में वो खुद की भी लंबाई को पार कर रही थी और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई को पार कर रही थी। ठीक है, अब दोस्तों हमें ट्रेन की लंबाई पता है 200 मीटर, तो इसमें से 200 मीटर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, 200 मीटर माइनस कर देंगे दोस्तों, कितना बचेगा आपका, 300 मीटर बचेगा, जो आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई, कितनी आ गई, 300 मीटर। लेकिन दोस्तों आपको इस तरीके से ये सवाल नहीं करना है, क्योंकि इस तरीका से करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। दोस्तों हम बताते हैं आपको, चुटकियों में सवाल करोगे तुम, करना कैसे, देखिए करना कैसे आपको इस तरीके, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया है, ये आपको हमने समझाने के लिए बताया कि इस तरीके से हमारी ट्रेन चलेगी, लेकिन आपको करना कैसे है ये सवाल, वो बताते हैं। कि हमें क्या दिया है दोस्तों, हमें 8 सेकंड में वो क्या कर रही है दोस्तों, किसी मान के लो खंबे को पार कर रही है, और 20 सेकंड में क्या कर रही है दोस्तों, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और हमारी 8 सेकंड में क्या कर रही है दोस्तों, खंबे को पार कर रही है। यानी यहाँ से यहाँ तक हमारा प्लेटफॉर्म हो गया, और यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या होगी दोस्तों, ये यहाँ से यहाँ तक ट्रेन हो गई, यहाँ से यहाँ तक हमारी ये ट्रेन हो गई। ठीक है, तो यानी 8 सेकंड में तो उसने उस ट्रेन यानी खंबे को पार किया है, और 20 सेकंड में उसने पूरे प्लेटफॉर्म को पार किया है। 20 सेकंड में उसने पूरे प्लेटफॉर्म को पार किया है, यानी 8 सेकंड में तो दोस्तों वो अपनी खुद की ही लंबाई को पार कर पा रही है। क्या कर पा रही है, 8 सेकंड में तो वो अपनी खुद की ही लंबाई को पार कर पा रही है। लेकिन हमें पूछा क्या दोस्तों, प्लेटफॉर्म पूछा है, प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म यानी कि जब वो ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो यहाँ से यहाँ तक चल पाएगी, तभी तो यानी अपनी भी दूरी को, अपनी ही लंबाई को भी तय करेगी और उस प्लेटफॉर्म की भी लंबाई को तय करेगी। तो दोस्तों
हमें पहले से दिए दे रखा है उसकी लंबाई का कितना 8 सेकंड, इसे हम यानी इसे को यहाँ से निकाल देंगे तो हमारा क्या बचेगा, प्लेटफॉर्म बचेगा, क्योंकि 8 सेकंड हमें तो ट्रेन का दिया हुआ है ना, तो इसमें से हम 20 सेकंड में से 60 सेकंड को निकाल देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 12 सेकंड बचेगा। वो क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म का हो जाएगा 12 सेकंड, और गुणा हमें क्या दिया है दोस्तों, उसकी चाल दे रखी है, कितनी है, चाल हमारी 90, तो इसे हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा कितना 25। अब दोस्तों इसे गुणा करोगे 25 दूनी 50 हासिल 5 और 25 सेकंड 25 और तुम्हारा हो जाएगा 30। तो यानी आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी दोस्तों 300 मीटर। यानी इस तरीके से दोस्तों आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। दोस्तों हमको उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिए, ठीक है।